रोड पर अभी इस वक्त ट्रैफिक का शदीद दबाव है, कितारें लगी हुई, लेकिन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जो है वो चल रही है। इजाफी ट्रैफिक वार्डन्स यहाँ पर ज़रूर तैनात किए गए हैं, लेकिन एहतजाज और पकड़ दकड़ की वजह से यहाँ पर वक्फे से ट्रैफिक जाम भी हो रही है और लोगों को जो रोड यूज़र्स हैं उनको शदीद परेशानी का सामना भी यहाँ पर करना पड़ रहा है। जी अच्छा, PSL के हवाले से भी आपने हमें आगाह किया और क़ज़ाफ़ी स्टेडियम भी यहाँ से करीबी है, तो लाहौर के जो शहरी हैं वो ज़रा एहतियात करें घर से बाहर निकलने में, चूँकि एक तरफ तो जेल रोड पर एहतजाज हो रहा है और फिर PSL के मैचेस की वजह से भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और दफ़ा 144 का भी निफाज है। जहांगीर, मुझे ये बताइएगा कि अब जबकि गिरफ्तारियाँ हो गई हैं, 18 अफराद को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, तो इस वक्त आप सेक्रेटेरिएट के बाहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटेरिएट है, इन गिरफ्तारियों के बाद मजीद कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है या कारकुनान अब मुंतशिर हो चुके हैं, यहाँ से पुलिस उनको मुंतशिर करने में कामयाब हो गई है? देखिए, जो एहतजाज जब शुरू किया गया था तो सेक्रेटेरिएट के गेट के बिल्कुल सामने सर्विस लेन पर ये लोग जमा थे, वहाँ पर एहतजाज किया जा रहा था और कुछ लोग जो है वो मेन जेल रोड पर आने की कोशिश भी कर रहे थे, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हो रही थी। उसके बाद इनको जब गिरफ्तार किया गया तो मजीद कारकुन जो है PTI के वो सेक्रेटेरिएट के बाहर आना शुरू हुए, जिन्होंने जेल रोड के दोनों अतराफ खड़े होकर एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया। उनको भी गिरफ्तार किया गया और अभी सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि दोनों अतराफ जो है एंटी राइट फोर्स और पुलिस तैनात की गई है और वक्फे से यहाँ पर कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। ऐसा नहीं है कि जेल रोड को एहतजाज करके मुकम्मल तौर पर मुजाहिरीन जो है वो ब्लॉक करने में कामयाब हो गए हों या पुलिस इनको डिस्पर्स करने में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गई हो। टोलियों की सूरत में यहाँ पर अभी भी कारकुन जो है वो आ रहे हैं, जेल रोड सेक्रेटेरिएट ऑफिस के बिल्कुल अपोजिट साइड पर जमा होकर एहतजाज की कोशिश करते हैं, तो वहाँ से फिर पुलिस उनको गिरफ्तार करके दूसरी तरफ रोड के जहाँ पर प्रिजन वैन्स तैनात की गई हैं वहाँ पर उनको प्रिजन वैन्स में जो है वो डाला जा रहा है और प्रिजन वैन फिर यहाँ से गिरफ्तार होने वाले जो कारकुन हैं उनको लेकर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन से आती हैं, तो वो दूसरी प्रिजन वैन्स जो है वो यहाँ पर लाकर खड़ी कर दी जाती हैं और इसी तरह से ये सिलसिला अभी भी जारी है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ कारकुनान जो हैं वो मज़ीद अभी भी जेल रोड का रुख कर रहे हैं, जेल रोड पर आकर एहतजाज की कोशिश कर रहे हैं और सेक्रेटेरिएट पहुंचने से पहले ही उनकी गिरफ्तारियां जो है वो भी की गई हैं। कुछ लोग जो सेक्रेटेरिएट के सामने पहुंचने में कामयाब हुए उनको भी यहाँ से गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है। अभी जो है मज़ीद नफरी भी यहाँ पर बुला ली गई है और सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल साथ एक अहाता है, बहुत खुला सा ग्राउंड है, एक प्लॉट है जहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग की जाती है, वहाँ पर पुलिस की नफरी डिप्लॉय की गई है। जेल रोड के दूसरी तरफ दोनों अतराफ में पुलिस की नफरी डिप्लॉय की गई है और गिरफ्तारियां जो है वो की जा रही हैं और किसी को भी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की इजाज़त जो है वो हरगिज़ नहीं दी जा रही। जी अच्छा जहांगीर, मुझे ये बताइएगा कि हमने माजी में भी PTI के सपोर्टर्स का एहतजाज देखा है, उस एहतजाज में और आज के एहतजाज में कोई डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है? क्योंकि अमूमन जब ये लोग एहतजाज के लिए रोड पे आते हैं तो पत्थर इनके हाथ में होता है या फिर जो है वो वायलेशन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो अभी क्या इस तरह की खुदा न खास्ता कोई सिचुएशन तो हमें नज़र नहीं आ रही? महक, जो एहतजाज हमने लास्ट ईयर 2023 में मार्च में कवर किए थे या ऑब्जर्व किए थे, देखे थे, उसमें तो बहुत वायलेंट एहतजाज यहाँ पर किए गए थे। डंडा बरदार कारकुन थे, पत्थर उनके हाथों में थे और पथराव का सिलसिला भी जो है वो काफ़ी दिन तक यहाँ पर चलता रहा था। लेकिन आज जो एहतजाज यहाँ पर किया जा रहा है उसमें इसी तरह किसी किस्म का कोई वायलेंस अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन जो कारकुन है वो रोड ब्लॉक करने की वायलेशन जो है वो ज़रूर करें, सड़क को ब्लॉक करने की कोशिश जो है उनकी जानिब से ज़रूर की गई है, दोनों तरफ से की गई है जेल रोड के, और इसीलिए उनकी गिरफ्तारियां भी जो है वो की गई हैं। अभी भी सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से कुछ के हाथ में जो है वो रॉड्स या डंडे थे, लेकिन ज़्यादातर जो कारकुन थे वो खाली हाथ यहाँ पर एहतजाज के लिए पहुँचे थे, जिनको कि फिलफौर जो है यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। और अब जो ग्रीन बेल्ट है जेल रोड के बिल्कुल सेंटर में, वहाँ पर पुलिस की नफरी डिप्लॉय है। जो भी शख्स यहाँ पर एहतजाज के लिए जमा होता है या नारेबाजी करने की कोशिश करता है या जेल रोड को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, उसको फिलफौर यहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और दो प्रिजन वैन्स जो हैं, बिल्कुल दो प्रिजन वैन्स जो हैं वो यहाँ पर जेल रोड पर लाकर दोबारा से खड़ी कर दी गई हैं, क्योंकि अभी मज़ीद जो है इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, कारकुन यहाँ पर पहुँचेंगे, उनकी जानिब से दफ़ा 144 की वायलेशन की कोशिश की जाएगी, एहतजाज की कोशिश की जाएगी, तो मज़ीद दो प्रिजन वैन्स जो हैं वो भी जेल रोड पर लाकर खड़ी कर दी गई हैं ताकि उनको भी गिरफ्तार किया जा सके। और जो लोग भी यहाँ पर आज एहतजाज की कोशिश करेंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और खाली सिर्फ ये जेल रोड सेक्रेटेरिएट पर ही नफरी तैनात नहीं की गई, लिबर्टी चौक में भी PSL की सिक्योरिटी के अलावा जो है वो एक भारी नफरी डॉल्फिन फोर्स की, एंटी रॉयड फोर्स की और पुलिस की तैनात की गई थी। इसके अलावा जेल रोड पर, कैनाल रोड पर भी पुलिस की भारी नफरी ताहाल तैनात है, क्योंकि एहतजाज की शिद्दत का इम्कान जो है वो अभी पुलिस की जानिब से जाहिर किया जा रहा है कि लोग मजीद आ सकते हैं। ठीक है जहांगीर, आप तो हमें लाहौर की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद का भी रुख करते हैं। तहरीक इंसाफ की रैली नेशनल प्रेस क्लब पहुंच गई।